कुछ दिनों पहले चांद की धरती पर चंद्रयान भेजा गया जो भारत का था। भारत का यह चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान था। यह भारतीय प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। इस काम के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थान इसरो को कोटि कोटि बधाई। कोटि कोटि बधाई के पात्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी रहे, जिनके कुशल नेतृत्व में इसरो जैसा प्रतिष्ठित संस्थान ऐसे साहसिक कामों को अंजाम देने का मनोबल पाता है। पर अभी मैं चंद्रयान से संबंधित वह बात कहना चाहता हूँ जिसे कहने में देश का कोई देशवासी उत्सुक न हो सके। कम से कम अभी तो नहीं, जब चंद्रयान के माध्यम से देश की गौरव रूपी धारा बह रही है। अभी देशवासियों का उत्साह उफान पर है और ऐसी वैसी बात करना धारा के विपरीत तैरने की चेष्टा करने जैसा है। देश के प्रधानमंत्री से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि वे कृपा करके चंद्रयान मिशन को अविलंब बंद कर दें। तत्पश्चात आगे की मेरी बातों को देश विरोधी भावना से परे मानकर थोड़ा विचार करें। चंद्रयान मिशन इसलिए चल रहा है ना कि चांद पर जीवन की संभावना तलाशी जाए और संभावना मिल जाने पर भविष्य में मनुष्य के लिए रिहायशी बस्तियां बसाई जाएं, जिससे देशवासियों को रहने की खातिर एक और विशालकाय जमीन नसीब हो सके। पर सोचने की बात यह है कि पृथ्वी का जो हिस्सा हमारे पास है और जिसे हम भारत कहते हैं, उसे हमने सरीखे से सजाया है क्या? इसका जवाब होगा नहीं। तो जब चांद हमारे अख्तियार में आ जाएगा तो उसे भी संभालना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रयान को चांद पर विभिन्न प्रकार की खोजों के लिए भेजा गया है, किंतु जानकर कितना अजीब लगता है कि करोड़ों किलोमीटर दूर चांद पर अज्ञात विषयों की खोज करने के लिए हम व्याकुल हैं, पर हमारे आसपास जो विषय वर्षों से ज्ञात हैं उनके समाधान से हम मुंह चुरा रहे हैं। चंद्रयान के द्वारा चांद के गड्ढों की खोज की जाएगी, पर भारत की सड़कों तथा गलियों में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनकी खोज तो बहुत पहले हो चुकी है। उनका समाधान क्या है? चंद्रयान चांद पर पानी की तलाश करेगा, पर भारत में तो हर साल बाढ़ के पानी से शहर और गांव डूब जाते हैं। इसका समाधान कब तलाशा जाएगा? चंद्रयान चांद पर मनुष्य के रहने लायक अनुकूल वातावरण का परीक्षण करेगा, पर भारत के अनेकों मोहल्लों में आज भी पेयजल की किल्लत या कचरे से बजबजाते, सड़ांध मारते, नाले नालियों के चलते रहने का अनुकूल वातावरण नहीं है। यह परीक्षण तो दशकों पहले हो गया है और आज तक नालियों की दशा जस की तस है। उनका क्या? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान भेजकर भारत ने कीर्तिमान रच दिया है। इसे मीडिया जगत कहते हुए थक नहीं रहा है, पर भ्रष्टाचार के क्षेत्र में ऊंचे पायदान पर खड़े रहना भी भारत के लिए कीर्तिमान रचने जैसा है। इसे कौन बतलाएगा? क्या कोई भारतवासी यह चाहेगा कि जब भविष्य में हम चांद पर रहने लग जाएं तो वहां भी देश की इन्हीं कुव्यवस्थाओं के लक्षण दिखाई देने लगे? क्या वहां भी रह रहकर बिजली गुल होने लगे, सड़कों पर गड्ढे नजर आने लगे, शिक्षा और रोजगार की जगह गरीबों को 5 किलो अनाज से संतोष करना पड़े, या जनता जनार्दन मंदिर मस्जिद के ऊपर द्वेष रखने लगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इस देश के निवासी चांद पर बसने लगेंगे तो यहाँ के गुण अवगुण को वे अपने साथ तो लेकर जाएंगे ही ना। ये चांद पर जाने का ख्वाब पालना अभी के लिए हमें विकसित देशों के हिस्से छोड़ देना चाहिए, जो देश बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, गरीबी इत्यादि समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। चंद्रयान भेजकर भी हमें क्या हासिल होगा सिवाय कुछ दिनों की वाहवाहियों तथा तालियों के? क्या इससे गरीबों का पेट भर जाएगा, या बजबजाती नालियां सुगंधित हो उठेंगी, या कि बेरोजगार युवाओं की माताओं के आंचलों में नियुक्ति पत्र गिरने लगेंगे? अभी भी भारत की 1/3 आबादी गरीब तथा अशिक्षित है। उसको चंद्रयान से क्या लेना देना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो चंद्रयान भारत के लिए ठीक वैसा ही है जैसा भूखमरी से हलकान जनता को पौष्टिक अन्न के स्थान पर प्रोटीन शेक पिलाना। जय हिंद। Itu
माया लागी हो माए बाबा ओ भैया